स्टॉप वॉचिंग स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉर नीट। हर साल 16 लाख बच्चे नीट के लिए अपियर होते हैं, उसमें से सिर्फ 40,000 सिलेक्ट होते हैं जो गवर्नमेंट MBBS सीट होता है। अगर मैं एज्यूम करूँ कि हर कोई इंडिविजुअल अलग अलग स्ट्रेटेजी खुद के लिए बना रहा है तो 40,000 स्ट्रेटेजी टोटल बन चुके होंगे एक एग्जाम के लिए। हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, इसीलिए सबका स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकता। तो अगर आप यूट्यूब में ढूंढ रहे हैं स्ट्रेटेजी टू क्रैक नीट या स्ट्रेटेजी टू स्कोर 650 प्लस, स्ट्रेटेजी टू स्कोर 700 प्लस, स्ट्रेटेजी टू गेट अंडर 100 रैंक, वो आपको सही जवाब कहीं भी नहीं मिलेगा। वो जवाब आपको सिर्फ अपने आप से या अपने टीचर से मिलेगा। आप दूसरों के स्टोरी सुन सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, लेकिन वो वाला स्ट्रेटेजी आप अपने ऊपर 100% अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तो एक केस लेते हैं कि आपने यूट्यूब में देखा कि किसी ने बताया कि उसका सिलेक्शन हुआ आकाश का बुकलेट पढ़ के। आप सोचने लगे कि मेरे पास तो आकाश का बुकलेट है ही नहीं, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। फिर आप एक पूरा लिस्ट ऑफ थॉट्स में चले जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसके लिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर उस स्टूडेंट को आकाश का बुकलेट पढ़ के सिलेक्शन हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन बिना वो पढ़े हो नहीं सकता। 100% हर एक इंडिविजुअल अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाना चाहिए। हम अभी क्या हुआ है, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कि कोई हमें रेडीमेड बना के दे दे कि उसका अगर काम किया है तो मुझे भी काम करेगा, लेकिन हमारा दोनों का सिचुएशन सेम नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है एवरी कैंडिडेट इज लाइक ए स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक का एक बोला जाता है कि एवरी स्नोफ्लेक इज डिफरेंट, माने हर स्नोफ्लेक का पैटर्न, टेक्सचर सब कुछ अलग होता है। तो एक कम्पिटिटिव एग्जाम का हर एक स्टूडेंट अलग होता है, उसका स्ट्रैटेजी अलग होना पड़ेगा। बेसिक क्राइटेरिया नीट क्लियर करने का या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने का सिर्फ एक ही है, मल्टीपल रिविजन। तो एक स्ट्रैटेजी बनाने का कोर प्रिंसिपल होते हैं कुछ, वो आप टॉपर से सीख सकते हैं या कहीं भी ढूंढ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करने के बाद आपको अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाना होता है। तो बेसिक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए क्या पॉइंट याद रखने हैं? पहला है सिलेबस कंप्लीशन। नीट में जो सवाल पूछा जाता है वो एकदम डीप नॉलेज चेक नहीं करता है, वो आपका सिलेबस कंप्लीशन चेक करता है कि अगर आपने एक पेज भी छोड़ा है तो उस पेज में से कोई भी एक छोटा क्वेश्चन आने से आपका 4 मार्क्स चला जाएगा। नीट को इसीलिए इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि 1 मिनट में एक सवाल आपको डीप नॉलेज चेक नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपको सिलेबस कंप्लीशन में ध्यान देना है। सिलेबस कंप्लीशन के बाद मल्टीपल रिवीजन। एक बार रिवीजन देने से आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में। अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार रिवीजन देने के बाद क्या आपको रिटेन रहता है, अगर एक बार पढ़ के आपको रिटेन रहेगा तो ये आपका भ्रम है। अगर आपको चेक करना है तो एक बार क्या कीजिए, सिर्फ एक ही बार रिवीजन एक चैप्टर का लगाइए, उसके बाद बिना टच किए कोई भी नोट्स आप क्वेश्चन पेपर या MTG का एक बुक आता है NCERT एट फिंगर टिप्स, वो वाला क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए, उसमें चेक कीजिए आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट रिवीजन दे रहे हैं तो आपको मार्क्स शुड लाई बिटवीन 50 to 60%, उससे ज़्यादा तो बहुत अच्छा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जब रिवीजन चला जाता है फिर आपका मार्क्स इंक्रीज होता रहता है, 60, 70, 80, 90, 100% तक आप पहुँच सकते हैं। तो फर्स्ट हुआ सिलेबस कंप्लीशन, फिर हुआ मल्टीपल रिवीजन, फिर आता है हम लोग का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। तो किसी भी एग्ज़ाम जो आपका एक्यूरेसी चेक करता है उसको अगर आपको क्लियर करना है तो बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने का ज़रूरत है। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट उतने अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा जो फाइनल एग्जाम के, क्योंकि इतने मिस्टेक्स आप कर चुके होते हैं कि कोई नया मिस्टेक आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। जैसे किसी का हो सकता है टाइम मैनेजमेंट हो, कि कोई पहले फिजिक्स कर रहा है या केमिस्ट्री कुछ भी हो, वो एक सेक्शन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगा दे रहे हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल मॉक टेस्ट दे देंगे तो वो आपका रेक्टिफाई कर देंगे, तो फाइनल एग्जाम में ये गलती नहीं होगी। या कुछ भी हो सकता है इसमें, जैसे आप मल्टीपल राउंड्स में एग्जाम कभी भी अटेम्प्ट नहीं किए तो फाइनल एग्जाम में आपको नहीं होगा, और मल्टीपल राउंड में से आपको टाइम बचेगा ही बचेगा। अगर आपको एफिशिएंटली एक पेपर सॉल्व करना है तो मल्टीपल राउंड में करना ही होगा। फिर ये कुछ गलतियाँ जो आपको टेलर मेड खुद के लिए बनाने हैं वो मल्टीपल मॉक टेस्ट से ही होगा। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट, जो कि होता है एनालाइजिंग द मिस्टेक्स। तो मेरा एक मिस्टेक बुक हुआ करता था जिसमें मैं सारे एग्जाम के जो गलती थे, तो क्यों गलती थे, ये मेरा कॉन्सेप्चुअल एरर था या मैंने गलत समझा या मेरे सिली मिस्टेक थे, ये वाला मैं कॉज ऑफ मिस्टेक लिखता था, फिर जो करेक्ट आंसर है वो लिखता था। तो मेरा एक मिस्टेक बुक बन चुका था। तो एग्जाम के आगे कोई भी एक मॉक टेस्ट के, फाइनल मॉक टेस्ट के आगे मैं वो रिविजन देता था, फिर जाके फाइनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था। ये आप अपना मिस्टेक बुक खुद बनाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप अपने सिचुएशन से एसेस कीजिए, फिर अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। अगर आप YouTube में ढूंढ रहे हैं कि हाउ टू स्कोर 650 प्लस, हाउ टू स्कोर 700 प्लस, तो आप अपना टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं करें। आप टॉपर्स का वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, जस्ट टू टेक अ मोटिवेशन या सजेशन। आप ऐसे मत ढूंढिए, क्योंकि हम क्या होता है, वी वांट टू रिलेट, क्योंकि रिलेट नहीं कर पाते इसलिए हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, सोचते हैं कि ये हमारे साथ काम नहीं होगा। ऑफ कोर्स काम नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अलग होता है। इसीलिए जब तक हम रिलेट नहीं कर पाते हम ढूंढते रहते हैं कि सपोज ए स्टूडेंट को
एक स्ट्रैटेजी मिला, बी को एक और मिला, आप ढूंढते रहते हैं कि हाँ शायद किसी का स्ट्रैटेजी मेरे से मिल जाएगा, किसी का सिचुएशन शायद मेरे से मिल जाएगा। ये करते करते आपका 3-4 घंटा चला गया ऐसे ही यूट्यूब में सर्च करते करते। तो ये वाला टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो अभी आज आप क्या कीजिए, अपना एक टारगेट स्कोर लिखिए, एक पीस ऑफ पेपर लीजिए, उसमें लिखिए टारगेट स्कोर। वो टारगेट स्कोर आपके लिए कुछ भी अलग हो सकता है, वो आपका कैपेबिलिटी अपने ऊपर डिसाइड करना है। और देखिए फ्रैंकली बता रहे हैं कि हर कोई टॉप 100 में नहीं आ सकता, मैं खुद नहीं आया, तो वो सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप वो कैंडिडेट हैं जो टॉप 100 में आ सकते हैं तो आप शायद ये वीडियो ना ही देखते हो। लेकिन जो जनरल ऑडियंस है, जो हमारे जैसे लोग हैं, वो अपना जानते हैं कि एंड गोल क्या है। मेरा एंड गोल क्या था, एक सिलेक्शन लेना, एक अच्छा स्कोर लाना और सिलेक्शन लेना। तो इस बार जैसे मेरा टारगेट था 610, मुझे मिला 609। अगर आप एकदम ऑनेस्ट रहे अपने साथ कि मेरा कितना कैपेबिलिटी है और मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, अगर ये वाला रेशियो आप बैलेंस करते हैं तो आपको 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा आप सभी से कि ये सब वीडियो यूट्यूब में देख के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं उस लॉजिक से कि उनसे मैं कुछ मोटिवेशन या सजेशन लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो आपने देखा, वो 100% इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर आप उस क्रिएटर या कोई भी जो वीडियो बना रहा है उसको गाली देते रहेंगे, क्योंकि उसका सिचुएशन और आपका सिचुएशन अलग था, इसके लिए आपको वो रिजल्ट नहीं मिला। तो आज आप अपना स्ट्रैटेजी खुद बनाइए, एक पीस ऑफ पेपर में लिखिए अपना टारगेट स्कोर, वो आपके लिए कुछ भी अलग हो सकता है। उसके बाद लिखिए कि मैं ये 4 चीज़ें 100% कंप्लीट करूँगा। फिर ये वाला 4 पॉइंट लिखिए, सिलेबस कंप्लीशन, मल्टीपल रिविजन, मल्टीपल मॉक टेस्ट, एनालाइजिंग द मिस्टेक्स। ये 4 पॉइंट लिखिए। इस 4 पॉइंट को आप एकदम अगर 100% फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मुझे 134 से अगर 609 तक कोई कुछ ले सका तो वो सिर्फ यही था, लेकिन मुझे बहुत देर से ये रियलाइजेशन हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको वो टाइम अपना वेस्ट ना करना पड़े, क्योंकि मुझे 3 साल ज़्यादा लग गए, 3 ड्रॉप लेने पड़े ये समझने में कि मेरी क्या गलतियाँ थी। हाँ, एक और चीज़, आप खुद से 100% ऑनेस्ट रहिएगा। अगर आप खुद से झूठ बोलना चालू कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान का होगा। और अपने आप से झूठ बोलना बहुत आसान है, क्योंकि वी डोंट वांट टू बी डिसअपॉइंटेड इन आवर ओन आइज़। आपको खुद में डिसअपॉइंटमेंट एकदम पसंद नहीं है, इसलिए आप खुद से झूठ बोलना चालू कर देते हैं, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए हर रात आप क्या कीजिए, एक जर्नल मेंटेन कीजिए कि आज मैंने क्या किया, एकदम सच लिखिए। आपको रियलाइजेशन होगा कि ये वाला दिन आपके लिए फ्रूटफुल था या आपने ये दिन वेस्ट कर दिया। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि 365 के 365 दिन आपको पढ़ना पड़े, लेकिन ये आपको रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने 200 दिन मेहनत किया, 160 दिन मैंने मेहनत नहीं किया। लेकिन ये वाला रियलाइजेशन हमको बहुत लेट होता है। तो इसीलिए अगर आप 100% बिलीव करते हैं कि ये साल आपको सिलेक्शन चाहिए, तो ये वाला कुछ स्टेप्स फॉलो कीजिए। यूट्यूब थोड़ा कम देखिए और अपने ऊपर टाइम दीजिए, अपने आप से सच बोलिए। और अगर कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। बस इस वीडियो में इतना ही बोलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।